नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आप सभी को बता दूं, दौसा जिले में किसानों के मुआवजा बढ़ाने की आपत्ति पर एसडीएम ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा पर मंगलवार की शाम किसानों के मुआवजे को लेकर के उपखंड अधिकारी सरिता मल्होत्रा ने एनएचआई के टेक्निकल मैनेजर इंद्रपाल सिंह को उपखंड कार्यालय बुलवाया है। उपखंड कार्यालय में एसडीएम सरिता मल्होत्रा की मौजूदगी में किसानों व एनएचआई के टेक्निक मैनेजर इंद्रपाल सिंह के बीच में जमीन के मुआवजे को लेकर के काफ़ी गहमी हो गई है। वहीं किसानों ने कहा कि हमने अभी तक हमारी ज़मीनों का कोई मुआवजा नहीं लिया। साथ ही उन्होंने बताया कि हमारी ज़मीन स्टेट हाईवे के पास में आ रही है, उसने अनुकूल हमको हमारी ज़मीनों का मुआवजा दिया जाए। वहीं किसानों ने उपखंड अधिकारी पर भी आरोप लगाते हुए कह दिया कि 2018 से पूर्व डीडवाना वाया अमराबाद रोड बन चुका था, मगर एसडीएम भी एनएचआई के अधिकारियों को कुछ नहीं बोल रही है। वहीं किसानों ने एसडीएम की मौजूदगी में एनएचआई के अधिकारियों से दिल्ली मुंबई हाईवे एक्सप्रेसवे की गाइडलाइन दिखाए जाने की मांग की है। किसानों ने इसी दौरान कहा कि जब तक हमको स्टेट हाईवे के अकॉर्डिंग हमारी ज़मीन का मुआवजा नहीं मिल जाता, जब तक हम कार्य को नहीं करने देंगे। वहीं जब हमने किसानों के आपत्तियों के निस्तारण को लेकर एसडीएम सरिता मल्होत्रा से जानकारी चाही तो कोशिश की, तो उन्होंने एनएचआई के अधिकारियों पर बात को टालते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया है। दूसरी ओर एनएचआई के टेक्निक मैनेजर इंद्रपाल सिंह ने कहा कि 2018 में सर्वे हुआ था, उसके अकॉर्डिंग 2 तरह की डीएलसी रेट घोषित की गई थी। उसी के अनुरूप किसानों की जो ज़मीन आई है उसके अनुरूप मुआवजा जारी कर दिया गया। और इसी दौरान किसान रामकरण मीणा, कल्याण मीणा, उप सरपंच उमाशंकर मीणा, सांवल मीणा, हीरा लाल मीणा, बद्री लाल मीणा, कानाराम मीणा सहित कई लोग मौजूद रहे। अगर स्टेट हाईवे पहले से है और वो खसरा अगर उसके लगता हुआ है तो उसको सड़क के पास की बनी है, और अगर दूर है तो दूर की बनी है। लेकिन इनका तो साफ कहना ये है कि जो डीएलसी बनाई हो रहे हैं। हाँ। ये पहले भी कंफ्यूज हो रहे थे। जब तक हम वर्क नहीं करने देंगे इशू था कि 200 मीटर से 500 मीटर जी 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 कि साहब 200 मीटर से 500 मीटर की डीएलसी दे जाए। जी जी जबकि वो डीएलसी उसमें 2008 में 200 मीटर से 500 मीटर की डीएलसी इफेक्टिव थी नहीं, सिर्फ 2 तरह की डीएलसी थी, तो वो तो मिल नहीं सकती इनकी। जी जी सही है। इनका ये कहना है, इसलिए क्या है कि और फिर भी इनको असंतुष्टि है ना, तो ये आर्बिट्रेटर महोदय के यहाँ वहाँ 3G5 में असंतुष्ट है अवार्ड से, तो वहाँ लगा सकते हैं। इनको एक्ट में प्रावधान है। तो जिन कसरों पे आपत्ति हमने करवा रखी है उन पे तो हम काम तो नहीं करने देंगे जब तक गाइडलाइन हमको नहीं देंगे, रास्ता भी नहीं मिलेगा, रास्ता भी नहीं देंगे हम, और गाइडलाइन के बगैर काम भी नहीं करने देंगे। और बंद करेंगे। एक्ट में क्लियर कट प्रोविजन है कि आप अगर अवार्ड से संतुष्ट नहीं हो तो आर्बिट्रेटर महोदय के वहाँ लगा सकते हैं, वहाँ आप अपना पक्ष रख सकते हैं, और इसमें एक में प्रोविजन है, इसलिए कर सकते हैं अपना। लेकिन सर, किसानों की शिकायत थी कि उनको मुआवजा नहीं मिला है। उनका कहना ये था कि उनके जो डिडवाना वाया अमराबाद होकर रोड निकल रहा है उसके अकॉर्डिंग उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। इस मामले में आप क्या कहना चाहोगे? एक्चुअली क्या है, अभी हमने ये जो अमराबाद के लोग आए थे उनका ये मांग है कि 200 मीटर से 500 मीटर की डीएलसी के हिसाब से हमारे को दिया जाए। लेकिन जून 2018 में जो लैंड एक्विजिशन हुआ था उस समय 200 मीटर से 500 मीटर की डीएलसी थी नहीं, उस समय सड़क के पास और सड़क से दूर। जी, इनको समझा दिया है कि सड़क के पास और सड़क के दूर 2 तरह की डीएलसी थी, तो 2 तरह की डीएलसी के हिसाब से जो सड़क से लगता हुआ है उसको सड़क से लगता हुआ मिल गया, और जो सड़क से दूर है उसको सड़क से दूर मिल गया। 200 से 500 मीटर की डीएलसी 2018 में थी नहीं, इसलिए उनको समझा दिया है। फिर भी ये अगर जाना चाहें तो 3G5 में आर्बिट्रेटर महोदय के वहाँ लगा सकते हैं। तो उनकी जो आपत्तियाँ लगाई थी उनका क्या निस्तारण हो गया? हाँ, उनको समझा दिया उनका और इनको फैक्ट एज पर एक्ट जो है हमने समझा दिया। उनका कहना है कि हम काम को नहीं करने देंगे जब तक हमको मुआवजा बढ़ के नहीं मिलेगा। इस मामले में क्या कहना चाहोगे? ऐसे तो कोई भी अगर बियॉन्ड द एक्ट जो है वो जा नहीं सकता, नहीं तो वो जा सकते ना हम जा सकते बियॉन्ड द एक्ट। जी जी। तो एक्ट के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। ज़मीन के मुआवजे को लेकर जो आपत्तियाँ लगाई थी क्या उनका निस्तारण हो गया है? हमारा कोई निस्तारण नहीं हुआ। NH 148 के अंदर हमने जो आपत्तियाँ लगाई थी उसके NHI वालों ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। बिना गाइडलाइन के, बगैर गाइडलाइन के काम कर रहे हैं, और ना ही हमको गाइडलाइन दिखाई जा रही है,
हमें वो NHI वाले और प्रशासन मिला जुला हुआ है, मिलजुल करके इन्होंने भ्रष्टाचार के आधार पर हमको मनमर्जी से हमारे को गाइडलाइन अवगत कराई थी। हमको जब तक ये गाइडलाइन नहीं देंगे जब तक हम कार्य को नहीं करने देंगे। आपने पुनः SDM साहब से शिकायत की वापस जाके? पुनः SDM साहब से हमने दोबारा शिकायत करी। SDM साहब क्या कह रही है? SDM साहब NHI वालों को हमारे सामने कह रहे हैं इनकी शिकायतों को देख लेना। NHI वाले वहीं बैठे हैं और हमको झूठा आश्वासन देके बार बार भेज देते हैं। तो ये माना जाए कि NHI वाले और प्रशासन मिला हुआ है। गाइडलाइन हमारी कोई सुनवाई आपकी अब मांग क्या है? अब हमारी मांग है कि हमको गाइडलाइन दे पूरी, और गाइडलाइन दिखा करके ही हम कार्य करने देंगे। आपको गाइडलाइन नहीं दिखाई जा रही? गाइडलाइन नहीं दिखाई जा रही है। तो आपकी ये मांग है कि आपको गाइडलाइन दिखाने के बाद में आप कार्य कर लेने देंगे। इस खबर पर इतना ही। देखते रहिए News 19। नमस्कार।